सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम उन भाई बहनों के लिए बताएंगे जिनको अधिक भटकना ना पड़े और वो अपने वैवाहिक जीवन के बारे में, उनका जीवन साथी कैसा होगा, आप खुद जान सकें। वीडियो को ध्यान से अगर समझेंगे, देखेंगे एक एक सूत्र को, तभी यह बात आपकी समझ में आएगी। जल्दबाजी आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। जल्दबाजी करने पर अति शीघ्रता में कोई भी कार्य बढ़िया नहीं होता। तो हमारे जो दर्शक हैं, नियम से देख रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि यह वीडियो आपके काम का है। विवाह दूर से होगा या पास से होगा, जीवन साथी ब्रिलियंट होगा, मूर्ख होगा, बुद्धिमान होगा, सुंदर होगा या असुंदर होगा, जीवन साथी क्रोधी होगा, कूल माइंड होगा, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उन दोनों के लिए सूत्रात्मक तरीके से मैं बताऊंगा। फिर जन्म कुंडली में जो लग्न है, लग्न से सप्तम भाव का भेद भी आपको जानना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, राशियां होती हैं तीन प्रकार की। एक चर, दूसरी स्थिर, तीसरी द्विस्वभाव। जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी चर लग्न में हो तो ऐसे व्यक्ति का विवाह, स्त्री हो या पुरुष, दूर से होता है। अब कितनी दूर दूर से होता है यह तो हम आपको आगे चलकर बताएंगे। यदि दुष्भाव होता है सप्तम स्थान का स्वामी, तो कहीं अगल बगल आसपास ही आपका जीवन साथी आपको मिलता है। फिर जब स्थिर राशि हो सप्तम भाव में, तो आपका विवाह जिसके साथ होगा वो एक तो स्टेबल माइंड होगा, दूसरे वो आपसे बड़ी दूर नहीं रहता होगा, यानी आपकी ससुराल बड़ी दूर से नहीं होगी। तो इन्हीं बातों को हम समझने के लिए आइए इस चार्ट के अंतर्गत चलते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको एक वीडियो में पूरी तरह समझ में आए या एक बार देखकर समझ में आए, परंतु अगर बार बार पुनरावृत्ति करते हैं तो आपको उसी वीडियो में उसी विषय के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं यहाँ पर कि चर राशि कौन सी है, तो मैं बता करके बनाकर बताऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पर चर राशि का, जो मेष राशि है वो चर होती है, ठीक है। उसके बाद वृष, ये राशि स्थिर होती है। उसके बाद ये मिथुन, इसको द्विस्वभाव राशि कहते हैं। अब हम पूरी कुंडली में आपको राशियां बैठाकर बता देते हैं। ये हो गई कर्क, ये भी चर राशि है। ये हो गई सिंह, ये स्थिर राशि है। ये हो गई कन्या, द्विस्वभाव राशि है। फिर ये हो गया तुला, ये चर राशि है। ये वृश्चिक स्थिर राशि है। धनु द्विस्वभाव राशि है। मकर चर राशि है। कुंभ स्थिर राशि है और मीन द्विस्वभाव राशि है। अब मान लीजिए कि ये किसी व्यक्ति की कुंडली है चर राशि की, मेष लग्न है। अब इस व्यक्ति की शादी का विचार करना है, तो ठीक इससे सातवें घर में हमको जाना पड़ेगा। यहां से गिनती करें, 1 2 3 4 5 6 7। अब सातवीं राशि देखें तो चर राशि बनती है। अब यहां का स्वामी शुक्र है और यहां का स्वामी मंगल है। शुक्र यहां का स्वामी है। अब ये देखना है कि आपकी शादी कितनी दूर से होगी या कितनी नजदीक होगी, इसकी दो विधाएं बताएंगे। यदि चंद्रमा यहां बैठ जाए, ठीक, ये चंद्रमा बैठ गया। चंद्रमा से यदि शुक्र
यहाँ आ जाए। मैं दूसरा कलर चेंज कर दूं, नहीं तो आपको ब्लैक ब्लैक कलर से समझ में नहीं आएगा, थोड़ा कम आएगा। वैसे तो आप समझ ही लेते होंगे। मान लीजिए चंद्रमा के जितने नजदीक शुक्र होगा उतनी ही नजदीक शादी होगी। एक मेथड यह भी है। चंद्रमा से दूसरे घर में हो तो जातक को एक शहर से दूसरे शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। चंद्रमा तीसरे में हो, चंद्रमा से शुक्र, तो उसको दूसरे शहर में जाकर के नजदीकी शहर में विवाह होता है। ठीक है, एक मेथड ये हो गया। अब चंद्रमा से यदि आप ट्राई कर लीजिएगा, फिर हमें कमेंट करिएगा। एक मेथड तो ये है, दूसरा मेथड और बताएंगे। चंद्रमा से यदि शुक्र यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए तो शादी बड़ी दूर से कहीं से होती है। हो गई यह बात। अब देखना है कि जातक का जीवन साथी स्वभाव में कैसा होगा। यदि आप पुरुष हैं तो आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है। सप्तम भाव का स्वामी शुक्र कहाँ बैठा है? द्विस्वभाव राशि में। अब आपका जीवन साथी द्विस्वभाव राशि में होगा, मतलब तुनक मिजाज होगा। कुछ पल के लिए खुश और कुछ पल के लिए नाखुश, डबल माइंड होगा। कोई भी बात का निर्णय त्वरित नहीं ले पाएगा। वो व्यक्ति कुछ देर सोच करके ही बोलेगा। ठीक है, यही शुक्र यदि हम इसको उठा करके दूसरी राशि में बिठाते हैं, आपको समझना होगा। यही शुक्र यदि यहां बैठ जाए, क्योंकि ये स्थिर राशि है, जब ये चंद्रमा से सप्तमेश स्थिर हो तो ऐसे जातक का विवाह दूर से नहीं होगा और ऐसे जातक का जीवन साथी माइंड सेट वाला होगा। वो बहुत ज्यादा अपसेट नहीं होगा। जो बात कहेगा एक ही बार बोलेगा, बार बार नहीं बोलेगा। यानी उसको निर्णय लेने की क्षमता, जजमेंट करने की क्षमता कुदरती मिली होगी। ये हो गया स्थिर में। मैं बता चुका हूं कि सप्तम भाव का स्वामी अगर चर में होगा तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि चलायमान होती है, घुमक्कड़ प्रकृति होती है। यदि जीवन साथी का स्वामी सप्तमेश दुस्वभाव होगा तो वह व्यक्ति कभी इधर कभी उधर, दो पहलू में रहेगा। और जब उस व्यक्ति का सप्तमेश शुक्र या सप्तमेश कोई भी हो सकता है, तो उस व्यक्ति का जीवन साथी मतलब स्टेबल होगा अगर स्थिर राशि में होगा तो। ये हो गई यह बात। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे प्रकरण पर समझने के लिए। जैसे मैंने बताया कि आपके जीवन साथी का रंग कैसा होगा, सुंदर होगा या नहीं सुंदर होगा। यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये तो हो गया माताओं बहनों के लिए। अब जन्म कुंडली में ये कुंडली हो गई पहले वाली भाइयों के लिए, और ये अब बहन बेटियों के लिए। आपकी राशि या आपके लग्न से ठीक 7वें घर का स्वामी जो होगा वो आपका पति दर्शन होगा। लेकिन जन्म कुंडली में आप स्त्रियों के लिए विचारणीय होता है देवगुरु बृहस्पति। जिस प्रकार से पुरुषों की कुंडली में पत्नी का विचार शुक्र से किया जाता है, उसी प्रकार से जन्म कुंडली में पत्नी यानी स्त्री के लिए पुरुष का विचार करने के लिए देवगुरु बृहस्पति जैसा होगा वैसा ही आपका पति होगा। फिलहाल तो हम यहां अभी मेष राशि की चर्चा कर रहे हैं। यहां सबसे पहले शुक्र स्त्रियों के लिए, सबसे पहले शुक्र सप्तमेश जहां बैठेगा वहां पर पति का प्रभाव बताएगा। जैसे यहां का स्वामी शुक्र ही है, मान लीजिए शुक्र यहां अष्टम में बैठ जाए तो ऐसी माताओं का जो पति होता है, बहनों का, बहन बेटियों का, उनका पति कटुबासी होता है, थोड़ा मुख रोगी होता है, बीमारों की तरह रहता है, गुस्सैल होता है, एकांतवासी होता है, बहुत ज्यादा घुल मिल करके नहीं रहता। यही सप्तम भाव का स्वामी यदि जिन किसी माताओं बहनों का हो
सप्तमेश भाग्य में चला जाए तो ऐसे स्त्री का, फीमेल का विवाह के बाद भाग्योदय होता है। सप्तम भाव का स्वामी शुक्र अगर भाग्य में चला जाएगा तो। अभी हम दूसरे प्रकरण पर और चलेंगे। अब ये भाग्यशाली हो गया। अगर यही सप्तम भाव का स्वामी दसम भाव में चला जाए तो ये कर्म भाव है, पिता का भाव है। यहां से माताओं बहनों को अपने सास का विचार करना चाहिए, क्योंकि उनका पति का घर ये हो गया, तो पति का घर ये हो गया, तो पति से चौथा घर हो गया दसम, ये हो गया पति की माँ का यानी सास का। अब सास का स्वभाव कैसा है उसको जानने के लिए हम फिर नए वीडियो में आपके साथ बातचीत करेंगे। जिन माताओं बहनों को ये शिक्षण अच्छा लगता होगा उनके लिए ये अमृत के तुल्य होगा। यदि यहाँ का स्वामी, इस स्वामी के साथ कोई पाप ग्रह, शत्रु ग्रह होंगे तो जातक, स्त्री जातक को सास का सुख नहीं होगा। लेकिन यदि यहाँ पर शुभ ग्रह बैठे होंगे तो उसको सास का सुख बढ़िया होगा। ठीक है। अब एक तो हो गया शुक्र सप्तमेश। यदि मान लो किसी बहन बेटी का शुक्र खराब हो गया, मेष लग्न वाले का, मान लो अगर वृष लग्न होता तो यहाँ का स्वामी शुक्र मंगल हो जाता, यहाँ वृष होता तो यहाँ वृश्चिक हो जाता। तो जब वो मंगल हो जाता तो मंगल ही पति का कार्य करता, और दूसरा देव गुरु बृहस्पति जहां स्त्रियों के पति भाव का कारक होता है। अगर किसी स्त्री का शुक्र खराब मान लो है, छठे चला गया सप्तमेश या अष्टम चला गया सप्तमेश, तो उसको निराश नहीं होना चाहिए। उसको जस्ट देखना चाहिए कि उस महिला का बृहस्पति कहाँ है। मान लो बृहस्पति यहां बैठा है, मान लो यहां बृहस्पति बैठा है, तो अब शुक्र के खराब होने के उपरांत भी जातिका का जो पति होगा वह अंतिम निर्णय बृहस्पति दे देगा। यानी बृहस्पति के कारकत्व पर ऐसी स्त्री का पति धर्मनिष्ठ होगा, पाप नहीं करेगा, पुण्य करेगा, दानी होगा, अपनी पत्नी का सम्मान करने वाला होगा। और ठीक एक और मेथड समझ लीजिए, बृहस्पति से ठीक इस भाव में, सप्तम भाव में जो ग्रह है उसका बड़ा प्रभाव है। यहां का स्वामी शनि है। ठीक। अब बृहस्पति से ठीक सप्तम स्थान पर बैठा हुआ जो ग्रह होगा वो आपके पति के ऊपर बड़ा को प्रभाव डालेगा। यदि बृहस्पति से ठीक शनि सप्तम बैठा होगा तो जातक के पति में क्रोध बहुत होगा, आलस्य बहुत होगा, हर काम को धीरे धीरे करने की आदत होगी उसकी, वो बहुत जल्दी शीघ्रता में काम नहीं करेगा। क्यों? कि सप्तम स्थान में शनि बैठे हैं। शनि गतिशील नहीं है, गतिहीन है। एक राशि में 30 महीने रहते हैं। धीरे 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 शनि की आदत होती चलने की। शनि को नपुंसक भी कहा गया है, शनि को पाप ग्रह भी कहा गया है। शनि अगर बैठे हैं और बृहस्पति को देख रहे हैं तो जातक के पति में शनि के गुण आ जाएंगे जातिका के। यदि यहां शुक्र बैठे हैं तो जातक का पति राजनीति, धर्मनीति, श्रृंगार रीति, हर चीज को जानने वाला होगा, गीत संगीत जानने वाला होगा। यहां बुध बैठे हों बृहस्पति से सप्तम तो जातक का पति गायन कला में, बौद्धन कला में और खास तौर से बुद्धिमान होगा। शायर, शायरी, गजल इत्यादि लिखने का शौकीन होगा, क्योंकि बुध प्रकृति है बुद्ध की, बुद्धिता, बुद्धिमानी की। तो लेखन कला, शिल्प कला, गायन कला, संगीत कला, आर्टिस्ट होना जरूरी हो जाता है। यदि यहाँ पर मंगल बैठ जाए तो बृहस्पति के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो हमारा कहने का अभिप्राय है माताओं बहनों के लिए कि सबसे पहले आपकी जन्म कुंडली में सप्तमेश का महत्व है। यदि सप्तमेश आपका खराब हो गया तो बृहस्पति का महत्व है, और बृहस्पति के ठीक 7वें घर में बैठे हुए ग्रहों का महत्व है। आप ट्राई कर लीजिएगा आपके जन्म कुंडली में, स्त्रियों के लिए खास तौर से
अगर बृहस्पति से ठीक सामने बुरे ग्रह बैठे होंगे तो आपके पति में बुराई जरूर होगी। और ठीक पुरुषों के लिए सप्तम भाव का स्वामी जो भी होगा वो, और दूसरा सप्तम भाव का कारक शुक्र जो होगा। ये तो बात हो गई एक। अब हम चलते हैं, जानते हैं कि जातक का पति या जातक की पत्नी स्वभाव बस कैसी होगी। ठीक है, मैं इसे मिटाता हूं। सुंदर होगी या नहीं सुंदर होगी, इसके लिए क्या देखना होगा। जन्म कुंडली में जिस पुरुष को जानना हो कि मेरी पत्नी सुंदर होगी कि नहीं सुंदर होगी, ठीक सामने बैठे हुए ग्रह, मान लो यहां का स्वामी शुक्र है, शुक्र यहां आ गया और शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ गई तो जातक की पत्नी गेहूं रंग की होगी। और शुक्र के ऊपर बुध की दृष्टि हो गई, हालांकि होगी नहीं, लेकिन शुक्र और बुध की युति हो गई तो जातक की पत्नी बुद्धिमान होगी। शुक्र के ऊपर मंगल की दृष्टि हो गई तो जातक की पत्नी क्रोधी होगी। सप्तमेश के ऊपर जो ग्रह देखेगा वैसे, यानी सुंदर होगी। अगर सप्तमेश यहां बैठा हो, यहां पर बैठे हुए जैसे ग्रह होते हैं, मान लो राहु बैठा है, केतु बैठा है, तो जातक की पत्नी का जो शरीर है वो बीमार रहेगा। इस तरह से किसी स्त्री को अपने पति का विचार करना है तो सप्तमेश और बृहस्पति, बृहस्पति से अपने पति की सुंदरता योग्यता का अनुमान आप लगा सकते हैं। तो ये छोटे से वीडियो में हमने क्यों आपको ये सूत्र दिया, आपको अपने पति पत्नी के जीवन शैली को समझने के लिए कि आपके पति का स्वभाव कैसा होगा, आपका पति या आपकी शादी कितनी दूर से होगी। याद रखिए, जन्म कुंडली में चंद्रमा से शुक्र जितनी दूर होगा उतनी ही दूरी से शादी होगी। और जन्म कुंडली में किसी स्त्री की जन्म कुंडली में चंद्रमा से जितनी दूरी पर बृहस्पति होगा या सप्तमेश होगा उतनी ही दूरी पर उसकी शादी होगी। तो ये विवाह कितनी दूर से होगा, पति कैसा होगा, इस मामले में आपको ये वीडियो जो विचार दिया मैंने लगा कैसा, मुझे यह भी जरूर बताएं कमेंट करके, ताकि मैं आपको और आगे आगाह कर सकूं, आपको आपके अनुसार विशिष्ट रूप से सूत्र दे सकूं। ठीक है, लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।